नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। देश की राजनीति आजकल किस कदर निम्न स्तर पर जा रही है, ये देखकर बेहद ही हैरानी होती है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की तीनों सेनाओं के पराक्रम की शौर्य गाथा है, लेकिन अब लगता है कि भारत के राजनेताओं ने इसे अपने फायदे के लिए अपनी राजनीति की फुटबॉल बना लिया है। सिंदूर के दलाल, सिंदूर की दलाली, रगों में बहती नौटंकी जैसी बातें हो रही हैं। ये राजनीति का स्तर कितना गिरता जा रहा है, ये ममता बनर्जी के बयान से समझ आ जाता है। दैनिक भास्कर अखबार में एक फर्जी रिपोर्ट छपी, जिसके अंदर दावा किया गया कि भारतीय जनता पार्टी भारत भर में घर घर सिंदूर बांटने का कोई प्रोग्राम बना रही है। इस खबर की सत्यता को जाने बिना ममता बनर्जी ने एक बेहद ही अपमानजनक बयान जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि वो हर भारतीय महिला के पति हैं, वो अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते। ममता बनर्जी जैसी नेता ने ये भी सोचने समझने की जहमत नहीं उठाई कि इस खबर के पीछे क्या कोई सच्चाई भी है। खुद भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे किसी भी कार्यक्रम के बारे में इनकार किया है कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने तो जैसे ठान लिया है कि वो ऑपरेशन सिंदूर की किसी भी उपलब्धि को स्वीकार ही नहीं करेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अनेक मौक़ों पर बोल चुके हैं कि भारत ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमारे हमला करने से पहले ही भारत ने हमारी कई हवाई अड्डे, हमारी हवाई पट्टियां और हमारे जहाज़ों को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि वो किसी की भी बात नहीं सुनेगी, वो अपना राग अलापना जारी रखेगी कि भारत की सेना को कितना नुकसान हुआ है। इसके बारे में नरेंद्र मोदी जल्दी से जल्दी सार्वजनिक बयान जारी करें। उसे इस चीज़ में कोई दिलचस्पी ही नहीं है कि पाकिस्तान को भारत की पराक्रमी सेना ने घुटनों के बल लाने के लिए कितनी मेहनत की है। उनकी दिलचस्पी सिर्फ इस बात में है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ इतना बता दें कि हमारे कितने जहाज गिरे हैं, हमारी सेनाओं को कितना नुकसान पहुंचा है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने अपने इस तरह के प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट्स में भेजना शुरू किया है कि जिनके पास झूठ के पिटारे के अलावा कुछ नहीं, वो टीवी डिबेट्स में बैठकर बेहद ही अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब आप देखिए, जयराम रमेश जब भी कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप उनकी भाषा पर जरा गौर कीजिए। इसी तरह पवन खेड़ा जैसे व्यक्ति के बोलने पर लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल में क्या आता है, इसकी भी आप कल्पना कीजिए। इसी तरह सुप्रिया श्रीनेर जैसी प्रवक्ता टीवी पर बैठकर किस कदर अपमानजनक और न जाने क्या ईरान की तुरान बोलती है, इस चीज़ को भी ये देश की जनता देख रही है। दूसरी तरफ भारत सरकार ने कांग्रेस पार्टी के ही एक सुलझे हुए नेता शशि थरूर को अपने विदेश जाने वाले डेलीगेशन का हिस्सा बनाया, तो कांग्रेस इससे बेहद ही आग बबूला हो गई। कांग्रेस चाहती थी कि इस डेलीगेशन के अंदर राहुल गांधी के तबला वादक टाइप के नेता जाएं, जो कि विदेश में जाकर ठीक उसी तरह से भारत की उल्टा बुराई करें जिस तरह से राहुल गांधी करते रहे हैं। शशि थरूर का विदेश के डेलीगेशन में जाना कांग्रेस पार्टी को इतना ज़्यादा अखरा है कि उन्होंने उदित राज जैसे रीढ़ विहीन व्यक्ति को तुरंत मैदान में उतार दिया और उदित राज ने बेहद ही अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए शशि थरूर को गद्दार तक कह दिया। ये वही उदित राज हैं जो खुद जीवन में सिर्फ एक बार सांसद बने हैं, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की कृपा से। तो ऐसा व्यक्ति जब 4 बार केरल से सांसद चुने जाने वाले शशि थरूर जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को ट्रोल करता है, तो उससे समझ आ जाता है कि कांग्रेस पार्टी की असली सोच क्या है। और अभी तो आप लोग ये शुक्र मनाइए
कि भारतीय सेनाओं के ऑपरेशंस के सबूत मांगने की परंपरा शुरू करने वाले अरविंद केजरीवाल तो अभी इस झगड़े में कूदे ही नहीं हैं। यदि केजरीवाल भी इस झगड़े में कूद गए होते तो राहुल गांधी को एक अच्छा साथी मिल गया होता। देश की जनता के मूड का शायद इन विपक्षी पार्टियों को कुछ अंदाजा ही नहीं है। प्रधानमंत्री की जनसभाओं में उमड़ रही भीड़ इस बात का संकेत है कि विपक्षी नेताओं को अपने इस तरह के देश विरोधी बयान जारी करने से पहले कुछ देर रुककर सोचना चाहिए। विपक्षी पार्टियों का एकमात्र डर ये है कि इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को नरेंद्र मोदी आने वाले चुनाव में भुनाएंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि जो सरकार काम करेगी, जो सरकार इस तरह के एक्शन लेगी, जनता को उसका साथ तो मिलना लाजमी है। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी भी उसी तरह से चुप बैठ जाते जिस तरह से कांग्रेस की सरकारें पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों की सारी हरकतें, उनके कत्लेआम आसानी से स्वीकार करके बैठ जाती थी और पाकिस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ सबूत सौंपने और डोजियर देने से आगे कभी कुछ करने की बारे में सोचती ही नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने जब ये आकर परिपाटी बदल दी है, नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब कांग्रेस के जमाने वाला भारत नहीं है। यदि भारत को छेड़ोगे तो भारत आपको छोड़ेगा नहीं। बस यही बात हमारे देश के विपक्षी नेताओं को हजम नहीं हो रही, क्योंकि इनका तो इतिहास रहा है हमेशा पाकिस्तान से पिटने का, हमेशा पाकिस्तान से डरने का। पाकिस्तान परमाणु बम की धमकियां देता था और ये लोग मुंह छुपाकर चुपचाप बैठ जाया करते थे। ये राजनीति नरेंद्र मोदी के आने के बाद बदल गई है। नरेंद्र मोदी बार बार ये बात कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो उसके बावजूद विपक्षी पार्टियों की इस तरह की उछल कूद आखिर कितना देश हित में है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय के साथ। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। नमस्कार।